नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पीजी अगर रेगुलर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन आपने किया हुआ है, चाहे कोई भी कोर्स हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी सब्जेक्ट से आपने डिस्टेंस से किया हुआ है, डिग्री लिया हुआ है, तो रेगुलर से पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें क्या होता है, आप लोगों को सीएलसी नहीं दिया जाता है, तो आप लोग एडमिशन कैसे लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो का जो एग्जाम्पल रहेगा वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यानी एलएनएमयू दरभंगा रहेगा। ठीक है, एलएनएमयू में फ़िलहाल पीजी का एडमिशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसी को एग्जाम्पल लेके हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में 2020 से पहले जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो है वो था एडमिशन होता था, लेकिन 2020 के बाद जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हटा दिया गया और अब जो है वो सिर्फ मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। ठीक है, मतलब कि मेरिट बनता है, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है जिसमें डिटेल आप देते हैं, कितना मार्क मिला, कहाँ से है, किस सब्जेक्ट से है, वो सारा चीज़ देखने के बाद आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उस मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होता है उनका एडमिशन होता है। तो अब जो सवाल बनता है कि डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, तो रेगुलर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं पीजी। तो कर सकते हैं, इसका जवाब है हाँ। ठीक है, इसका जवाब है हाँ। अब इससे पहले आपको जो है वो एडमिशन आप ले, इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बता दिया कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है वो एडमिशन होता है। तो देखिए, एडमिशन में जो आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन अप्लाई जो करेंगे, तो उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो आप मार्क भरेंगे और आपका जो एजुकेशन होगा वो डिस्टेंस एजुकेशन होगा, तो पहले जो लिस्ट बनेगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें जो प्राथमिकता होगा वो रेगुलर वाले को पहले दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर रेगुलर वाले स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में है आपसे पहले, तो पहले उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। लिस्ट में जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा वो प्राथमिकता के हिसाब से बनता है। पहले रेगुलर वाले ऑनर्स सब्जेक्ट से, मतलब कि पहले रेगुलर वाला होता है, फिर ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो बाकी जो आता है सब्सिडरी या फिर डिस्टेंस, ये सारा चीज़ आता है। ठीक है, तो जो रेगुलर से होंगे और जो ऑनर्स से अप्लाई करेंगे उनको प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा। बाकी जो डिस्टेंस वाले होंगे या फिर सब्सिडरी से अप्लाई करेंगे उनको जो है वो बाद में प्राथमिकता दिया जाएगा, पहले उन लोगों को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, लेकिन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर बात रहा कि सीएलसी नहीं देता है कहीं कहीं, तो क्या करना चाहिए, सीएलसी के लिए क्या करना चाहिए, या फिर बिना सीएलसी का एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिए, बिना सीएलसी का तो एडमिशन नहीं होगा। आपको जो है वो जहाँ से आप डिस्टेंस किए हो यानी डीडी के ऑफिस आपको जाना है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से है, तो आपको वहाँ से क्या करना है, डीएलसी छुड़ाना है, डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट। क्योंकि देखिए, सीएलसी होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो आपने तो कॉलेज से पढ़ाई नहीं किया हुआ है, आपने तो डायरेक्ट क्या है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से पढ़ाई किया हुआ है, तो वहाँ से डिपार्टमेंट छोड़ने का जो है वो डीएलसी मिलेगा। और आप जो है वो वहाँ एप्लीकेशन देख सकते हैं कि हम जो है वो इस यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या फिर दूसरा कोर्स कहीं दूसरी जगह करने जा रहे हैं, तो हमको चाहिए जो भी वहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट का ज़रूरत है, तो वो लोग जो है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइडेड आपका जितना फ़ीस है, ड्यूज़ वगैरह है, वो सारा क्लियर रहे तो आपका जो है वो जारी कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर सीएलसी मिलने में देरी होता है तो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला होगा उस कॉलेज में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमको 7 से 10 दिन जो है वो टाइम दिया जाए कि तब तक जो है वो हम सीएलसी निकलवा के लाएंगे और सीएलसी टाइम पे जमा कर देंगे। अगर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा टाइम पे सीएलसी अगर मान लेते हैं, एप्लीकेशन पे मान लेते हैं कि हाँ 10 दिन में आप सीएलसी जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। अगर नहीं, टाइम पे अगर सीएलसी नहीं मिल पाता है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीएलसी कहने का मतलब यहाँ डिपार्टमेंट से है, डिपार्टमेंट का जो भी लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपको उससे है। ठीक है, तो देखिए, सवाल का जवाब यही है कि डिस्टेंस से अगर जो है वो ग्रेजुएशन किए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, तो रेगुलर से पीजी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अप्लाई जो है वो आप कर सकते हैं। रहा सीएलसी का बात, तो सीएलसी आप जहाँ से जो है वो आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए और डिपार्टमेंट से जो है वो डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट लेके आइए, एप्लीकेशन दे दीजिएगा, जो आपका कारण है वो बता दीजिएगा कि दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है, इसके लिए हमको जो है वो ज़रूरत है इसका, और इसी चीज़ को जो है वो आप मतलब वही है एप्लीकेशन में लिखना होता है जो सारा कुछ
वही चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, सारा चीज़ वही है, बस डिस्टेंस से रेगुलर है तो प्राथमिकता पहले रेगुलर वाले को दिया जाता है मेरिट लिस्ट में, बाद में आपको प्राथमिकता मिलता है मेरिट लिस्ट बनाने में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।